बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, शकील रहमान एक बार फिर आपकी खिदमत में। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा वो सब आप बखूबी जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी अपडेट्स आपके साथ शेयर करता जाऊँ। 16 सितंबर 2023 को पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस आ रही है। कुछ हमारे DGISI नदीम अंजुम साहब रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो बज़िद है, वो मज़ीद एक्सटेंशन मांग रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा गुजरांवाला के जो कोर कमांडर है वो भी रिटायर हो रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी रिटायर हो रहे हैं 16 सितंबर 2023 को। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या चेंजेस आ रही है पाकिस्तान के हालात में और क्या नहीं। लेकिन आजकल जितने वर्स्ट हालात हैं, जितने पाकिस्तान के बदतरीन हालात हैं, इससे शायद ही कुछ बदतरीन हो। खैर, इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। मैं अब आपकी तवज्जो एक दूसरी बात की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस इस्टेब्लिशमेंट को वो बंदे चाहिए होते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए और सदारत के लिए और बाकी वज़ीर आला CM शिप्स के लिए। ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो कि गूफ और मरौन किस्म के बंदे हों। गूफ मतलब अहमक और पागल किस्म के, जो आगे से रीजनिंग ना करें। इस्टेब्लिशमेंट उसको जो कुछ कहे वो आगे से कहे जी लब्बैक, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। तो ऐसे बंदे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए। उनको इक़्तिदार में लाते हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं, और हमारे 24-25 करोड़ जो अवाम है उनकी किस्मत का फ़ैसला ऐसे मरौन और जो एक गूफ किस्म के लोग हैं ना, वो हमारे फ़ैसले करते होते हैं। अब मैं आपको स्टार्ट से गिनवाता हूँ कि कौन से नीम पागल और जो अहमक और दीवाने किस्म के, जो नीम पागल, जो साइकोपैथ किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। मैं उनकी ज़रा लिस्ट आपके साथ शेयर करता जाऊँ। सबसे बड़ा जो मरौन है, जो सबसे बड़ा जो एक बेवकूफ़ है, वो तो नवाज़ शरीफ है। आप उसको देखें, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उसके जेस्चर्स देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे उसने कोई मतलब कंफ्यूज सा हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें और उसकी आंखों को देखें, इधर उधर देख रहा होता है अजीब अजीब नज़रों से, और पर्ची लेके पढ़ रहा होता है। बस एक डिक्टेशन उनको मिली होती है, उसके हिसाब से वो एक्ट करते हैं। तो वो तो सबसे बड़े मतलब मैं समझता हूँ कि कठपुतली और एक किस्म का कंफ्यूज सा बंदा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो साइकोपैथ और बिल्कुल मतलब एबनॉर्मल किस्म का बंदा जो हमारे ऊपर अभी रिसेंटली मुसल्लत किया गया था, वो था शहबाज शरीफ। दूसरे नंबर पे वो है, वो अहमक और नीम पागल साइकोपैथ जो बंदा है। शहबाज शरीफ को आप देखें ज़रा, उसकी आप आंखें देखें, उसके जेस्चर्स देखें, उसका बॉडी लैंग्वेज देखें, आपको लगेगा कि इसने कोई चोरी की हुई है। अजीब अजीब नज़रें घुमा के देख रहा होता है, कोई अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। बातें तो चले, उसकी चौड़े बातें तो सबकी समझ में आती है, लेकिन उनकी हरकतें हर किसी की समझ में नहीं आती। अजीब सी हरकतें, उसकी आंखें, जो जिस तरह वो आंखें घुमाता है, जिस तरह वो लोगों को देख रहा होता है, तो वो बंदा जी हमारे ऊपर मुसल्लत करके उसको हमारी इतना प्यारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उनको पकड़ा दिया गया कि आप ये करें। खैर, फैसले तो कहीं और से आते हैं, लेकिन उनको बिठा दिया जाता है हमारे ऊपर। इसके बाद तीसरे नंबर पे मैं जिसको बड़ा मतलब एक ज़बरदस्त किस्म का कठपुतली और बेवकूफ़ समझता हूँ, जो वज़ीर आज़म तो क्या, जो कि मतलब एक इदारे का CEO भी बनाना उसको मैं मुनासिब नहीं समझता, वो थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। यूसुफ रज़ा गिलानी की आप जब बातें सुनते हैं, उसका वो जो कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी, उसकी आंखें, उसके जेस्चर्स, वो आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी, इसको मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया है जरदारी ने और इस्टेब्लिशमेंट ने। तो यूसुफ रज़ा गिलानी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। एक मतलब मैं नहीं समझता कि वो किसी जगह पे CEO बनाने के भी काबिल है, कि एक कंपनी का मतलब एक बैंक का उसको एक डायरेक्टर या मैनेजर भी बना दे तो उसका भी दिवालिया निकाल देगा वो। अब चौथे नंबर पे जो बंदा है, जो हमारे ऊपर बिठाया गया, ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है कि इस मुल्क को तबाह ही करना है, इस अवाम की चीखें ही निकालनी है। अब चौथा जो बंदा आया है, अब नाजरीन आप ये सुने, आप चौथा बंदा ये जो अनवारुल हक काकड़ है, जिसको मैं काकड़ा कहता हूँ। अनवारुल हक काकड़ को देखे ज़रा अजीब सा बंदा, उसकी आप शक्ल को देखे जैसे सुहेल वड़ाइच को किसी ने मूछें लगा दी हो। सुहेल वड़ाइच की शक्ल का बंदा है, और शक्ल तो चले कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बंदे की एक पर्सनैलिटी, एक सोच होती है, एक कॉन्फिडेंट बंदा होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। तो ये चीज़ें सारी काउंट होती है। अब आप उसकी ज़रा गुफ्तगू देखें, आप उसकी ज़रा शक्ल को देखें, आपको लगता होगा कि ये बंदा, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको बात करने की मतलब तरीका ही नहीं आ रहा, एक अजीब सी पर्सनैलिटी है उसकी। अब ऐसे बंदे को जी हमारे ऊपर निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म, द CEO ऑफ अ कंट्री।
آپ ایسے بندے کو بنا رہے ہیں جس کو بات کرنا نہیں آتا ہو. اب اس روز جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں تو کیا ہوا, کیا ہو جائے گا. ہاں جی تو کیا ہو جائے گا. یہ ایک ایسا ہے کاکڑ صاحب, میں آپ کو سمجھاؤں, آپ بڑے سمجھدار ہیں لیکن تھوڑی سی ہماری خدمات بھی لے لیا کریں. یہ ایسا ہے کہ ایک گاڑی سے آپ بہترین قسم کے پرزے نکال لیں نا انجن سے, ٹائرز بھی نکال لیں, اس کے انجن سے بہترین پارٹس نکال لیں, اور آپ پھر گاڑی کو کہیں کہ چلیں اب اس کو چلاؤ, کیسے چلے گا وہ گاڑی, کیسے چلے گی. تو یہ چیزیں ایک ملک سے اگر اس کی کریم جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, اور باقی جو کریم لوگ ہیں, ہیومن ریسورسز کے جو لوگ ہیں, وہ سب اگر پاکستان سے نکل جائیں, آپ کے ہسپتالوں میں اچھے ڈاکٹرز نہ ہو, سرجنز نہ ہو, تو ملک کیسے چلے گا. آپ کے ہسپتال کیسے چلیں گے, آپ کے جو ملک میں انجینئرنگ کہاں سے ہوگی, یہ سب کچھ کہاں سے ہوگا. دوسری جو اس نے ابھی بات کی ہے ریسنٹلی کہ بجلی کے بلوں کا جو مسئلہ, مجھے نہیں لگتا کہ یہ بندہ حل کر پائے گا. یہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ بجلی کے بلوں پہ جو کمیٹی بٹائی ہوئی ہے, اور ادھر اور ادھر اور یہ اور وہ, یہ ساتھ, یہ سب فضول ہے. یہ اب دیکھیں, یہ بلز آپ کے اسی مہینے ویسے ہی بل آئیں گے جس طرح پچھلے مہینے آئے تھے, اسی ریٹ میں آئیں گے, کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. یہ صرف وہ ایک طرح سے ایکشن لیتے ہیں جس طرح پاکستان میں ڈرون حملے ہوتے تھے زرداری کے دور میں. جب بہت زیادہ ہو گئے, جب پتہ چلا کہ عوام تو بھئی ابھی نکلنے والی ہے, تو صرف زرداری نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا. بس ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی میں کچھ کر رہا ہوں, مجھے احساس ہے. اور وہ ہنگامی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم, اور وہی ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں, اور ہمارے پٹھان اور مسلمان بھائی مرتے رہے ہیں, پاکستانی مرتے رہے ہیں. اسی طرح یہ جو ہے نا, یہ بلز ویلز کا جو ہے نا, یہ صرف دکھاوا ہے. جی میں کوشش کر رہا ہوں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہو رہا. اور ایسے ہی بندے ہمارے اوپر بٹھائے جائیں گے. تو اب بس عوام روٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ہر کوئی روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اپنا پیٹ, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. کون ایکشن لے گا, کون غصہ دکھائے گا, کون نکلے گا, کچھ نہیں ہونے والا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو, ہم پہ اپنا رحم و کرم کرے. لیکن بس اللہ سے ابھی یہ بھی دعا ہے کہ جو حالات ابھی ہے اور اس سے بھی بدتر نہ ہو جائے ہمارے حالات. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, آفیشیلی بتا رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. پاکستان آفیشیلی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا لیکن ڈیفالٹ ہو چکا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ تھی آج کی میری ویڈیو, امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے پاکستان کا خیال رکھیے. شکریہ, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.